नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। स्टैटिक जी की क्लास चल रही थी। क्या कवर किया जा रहा है इसमें? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं और डेली का हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता थे कौन से आंदोलन के? बताइए। भूदान मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या स्वदेशी मूवमेंट? करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनके नाम से एक ही सत्याग्रह को जोड़ा जाता है, बारदौली सत्याग्रह। कब हुआ था ये? 1928 में। और प्लेस कौन सा था? गुजरात। चलिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन। और बात करते हैं गुजरात के सीएम की। सीएम कौन है? विजय रूपानी। विजय रूपानी। चलिए, सी इज करेक्ट ऑप्शन, बारदौली सत्याग्रह। ऑन विच प्रिंसिपल डज हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क? हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बताइए। न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमेड्स लॉ या फराडे लॉ? न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम या आर्किमिडीज नियम या फराडे का नियम? करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट न्यूटन पे काम नहीं करता, आर्किमेड पे भी नहीं करता, फराडे लॉ पे भी काम नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? पास्कल लॉ। बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ईयर कौन सा है हमारा? 2005, 2004, 2006, 2007? करेक्ट ऑप्शन बताइए इसमें। सूचना का अधिकार 2004 नहीं है, 2007 भी नहीं, 2006 भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? 2005। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड अंडर। भारतीय राष्ट्रपति शासन के तहत लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? बताइए। आर्टिकल 72, आर्टिकल 70, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? प्रेसिडेंशियल रूल की पूछ रहा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बताइए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? आर्टिकल 356। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, ये बांध का, ये बांध सबसे लंबा है भारत का। सबसे लंबा बांध है भारत का। बताइए, ये कौन सा बांध है? भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड डैम या कोसी डैम? करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, ये भाखड़ा डैम नहीं है, नागार्जुन सागर डैम भी नहीं है और कोसी डैम भी नहीं है। करेक्ट कौन सा है हमारा? हीराकुंड डैम। और बात करते हैं ये है कहाँ पे? ये है उड़ीसा में। और किस नदी पे बना है ये? महानदी पे। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हीराकुंड डैम किस नदी पे बना है, तो किस नदी पे बना है? महानदी डैम। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी। ये आप लोगों को डैम देखिए, ये सबसे लंबा डैम है इंडिया का। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बाय विच अमेंडमेंट एजुकेशन वॉज मेड अ सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। किस संविधान द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में एक विषय बनाया गया? बताइए। 43rd अमेंडमेंट, 43वां संविधान संशोधन या 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन या 22 अमेंडमेंट या 22वां संविधान संशोधन या 42th अमेंडमेंट या 42वां संविधान संशोधन? करेक्ट ऑप्शन बताइए। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन। डी इज करेक्ट ऑप्शन। और ईयर कौन सा था? 1976, 1976। डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन। मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। बताइए, किस ईयर में? 15 अगस्त 2000 या अगस्त 15 1919 या 15 अगस्त 1995 या 15 अगस्त 2002? करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका। देखिए,
मिड डे मील की बात करते हैं तो मिड डे मील शुरू किया गया था हमारा 2000 में नहीं, 90 में भी नहीं, 2002 में भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 15 अगस्त 1995। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स गेट अथॉरिटी फ्रॉम, केंद्र और राज्य सरकारों का अधिकार मिलता है, कहां से लेते हैं ये बताइए? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री से, या इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद से। करेक्ट ऑप्शन बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी नहीं, और इंडियन पार्लियामेंट से भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। व्हाट डज द व्हील ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर पहिया किसका प्रतीक है? आप लोगों को पहिया दिख रहा होगा इंडियन फ्लैग पे, तो ये किसका प्रतीक है बताइए? फ्रीडम, आजादी का, जस्टिस, न्याय का, इक्वालिटी, समानता का, या ब्रदरहुड, भाईचारे का? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, ये है हमारा फ्रीडम का नहीं है, इक्वालिटी का भी नहीं है, ब्रदरहुड का भी नहीं है, आजादी का नहीं है, समानता का भी नहीं है, और भाईचारे का भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? जस्टिस, न्याय का है। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, और बात कर लेते हैं इसकी, जो ये इस पहिया है, जो व्हील है, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? 24। और ये लिया कहां से है? ये अशोक चक्र से लिया गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है ग्रुप ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का परिसंघ, या फेडरेशन ऑफ स्टेट, या द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। करेक्ट आंसर बताइए इसका। देखिए, ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं है, कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी नहीं है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा है? आर्टिकल 1, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।